हेलो फ्रेंड्स, वेब 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम जनजातीय समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो जनजातीय समस्याएं जो टॉपिक है, ये आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 नंबर के प्रश्न हो या अधिकतम 15 नंबर के प्रश्न हो। इसी के अंतर्गत हम पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृति ग्रहण के बारे में भी बात करेंगे, जो जनजातियों की मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा जनजातियों से संबंधित सभी वीडियोस के सीरीज मैंने बना रखे हैं। यदि आप लोगों ने जनजाति से संबंधित सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर भी प्रेस करके आप वो वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनजाति समाज में या जनजातियों के बीच क्या क्या जो है मुख्य समस्याएं तो देखने को मिलती हैं, जो हमें 2, 4 और 6 नंबर में जो है वो मदद करेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस जो है, वैसी समस्याएं हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले समस्या है उनका पृथक निवास। आप सभी को पता है कि जो जनजातीय समाज है वो एक पृथक निवास, मतलब वो एकांत में रहना पसंद करती हैं, जैसे कि वो घने जंगलों में निवास करना, वो पहाड़ों में निवास करना या एकांत किसी गांव में निवास करना जो है वो पसंद करती हैं। लेकिन वर्तमान में क्या आ रहा है, उनके पृथक निवास से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उनको देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये जनजातियों की मुख्य समस्या के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा बाह्य समाजों से संपर्क, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जनजातीय समाज में। कैसे? जैसे जनजातीय समाज की एक अपनी सभ्यता है, उनका एक अपना सांस्कृतिक है, उनका एक अलग पहनावा ओढ़ावा है, बहुत सारी चीज़ें उनकी अलग हैं। लेकिन जो सभ्य समाज या बाह्य समाज के जब कांटेक्ट में वो आते हैं तो उनको हीन भावना या हास्य के रूप में उनको देखा जाता है, उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है। ये बहुत सारी समस्याएं जो है वो जनजातियों के बीच में बाह्य समाजों के संपर्क में आने के बाद देखा जाता है। इसके अलावा नई प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो जनजातीय समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। जब से प्रशासन जो है वो जनजातियों के संपर्क में आने लगे हैं, चाहे वो निर्माण कार्य से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, सड़क निर्माण से संबंधित हो, जंगलों की कटाई से संबंधित हो, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना से संबंधित हो, कोई भी चीज़ें हो, प्रशासन जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ चुका है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में वन संपत्ति व खनिज पदार्थों का होना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ में ही खनिज पदार्थ मिलते हैं और जंगलों में ही वन संपत्ति मिलती है। क्योंकि जनजातीय समाज जो है वो हमेशा से इस स्थान पर रहते आए हैं, और क्योंकि अब क्या किया जा रहा है, खनिज पदार्थों या वन संपत्तियों के चक्कर में जनजातीय समाज को बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ बाह्य लोगों द्वारा शोषण, मतलब बाहर के लोगों के द्वारा जो है वो जनजातीय समाज का शोषण किया जा रहा है, ये भी एक मुख्य समस्या है। इनकी धार्मिक समस्याएं, मतलब इनके धर्म से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ये पुराने रीति रिवाज, पुराने धर्म को आज भी ये रूढ़िवादी के रूप में मानते हैं। लेकिन जो सभ्य समाज है या आज की जो संस्कृति है या आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इनकी धर्म से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न करने लगे हैं। तो ये जनजातीय समाज की ये भी एक मुख्य समस्या है। इसके साथ साथ जनजातीय ललित कलाओं का पतन, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बहुत सारी जनजातियां जो हैं वो ईसाई मिशनरियों की वजह से ईसाई समाज पे जो है मतलब ले चुके हैं, मतलब उनका पहनावा ओढ़ावा, उनकी संस्कृति, उनके खान पान, उनके पोशाक, सभी चीज़ों में बदलाव आ चुका है। इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो जनजातीय समाज की जो उनकी खुद की जो कलाएँ थी, उनकी संस्कृति थी, उनका पहनावा था, उनका साज सज्जा था, उन सभी ललित कलाओं का क्या हो रहा है, पतन होते जा रहा है। साथ साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जो जनजातीय समाज में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शिक्षा व मनोरंजन के केंद्र युवा गृहों का पतन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। आप सभी को पता होगा कि जनजातीय समाज में जो युवा गृह जो है, ये उनके शिक्षा, मनोरंजन, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जहाँ पर अविवाहित युवक युवतियाँ जो है वो शिक्षा ग्रहण करती हैं। लेकिन जो बाह्य समाज जो है इस युवा गृह को हीन भावना के दृष्टिकोण से देखता है, उसके बारे में बार बार जो है बहुत सारे विवाद उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे क्या होता जा रहा है, जनजातीय समाज में ये युवा गृह जो है वो पतन के कगार पर आ गए हैं। तो ये भी जनजातीय समाज की एक मुख्य समस्या है। इसके साथ साथ एकीकरण की समस्या भी इस समाज की समस्या है, या जनजातीय समाज की समस्याएं हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इनका पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृति ग्रहण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथक्करण क्या होता है।
तो जो पृथक्करण है वो सभ्य समाज द्वारा जनजाति समाज का शोषण, जनजाति के पारंपरिक ज्ञान का ह्रास, सांस्कृतिक सम्मिश्रता को इस संपर्क के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या के रूप में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? जो जनजाति समाज जो है वो पृथक स्थान पर रहना, अपनी सभ्यता को पालन करना, उनका एक अपना क्षेत्र होता है, वो उसी क्षेत्र पर रहने लगे हैं। मतलब वो पृथक्करण, मतलब वो अलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसके पृथक्करण की वजह से क्या होता जा रहा है, जनजाति समाज में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। ये समस्याएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप में देखा जा सकता है। जैसे अगर हम पृथक्करण की सकारात्मक दृष्टि के बारे में बात करें तो सकारात्मक चीज़ें ये है कि हाँ, कि उनका विकास हो रहा है। जैसे जनजातीय लोग जो है वो सुदूर वन क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में जो है वो निवास करते हैं, तो उनको उभारने के लिए उनका सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उनके क्षेत्र को आसपास के कस्बों से जोड़ा जा रहा है। तो ये उनके विकास के लिए कार्य हो गया कि उनको सभ्य समाज के संपर्क में लाया जा रहा है, उनके लिए विकास कार्य किया जा रहा है ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन जो नकारात्मक पृथक्करण की समस्या ये है कि उनका शोषण हो रहा है। जैसे हम जिस चीज़ को विकास के रूप में देख रहे हैं वही चीज़ें उनके शोषण के रूप में उभर रहा है। जैसे ही वो बाहर आते जा रहे हैं, सभ्य समाज के लोग या बाह्य समाज के लोग जो हैं उन पर शोषण कर रहे हैं, उनको हीन भावना की दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी संस्कृति को बार बार जो है वो बोला जाता है। तो ये बहुत ही मुख्य समस्या है पृथक्करण जो है, जो जनजाति समाज में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं उनके प्रवासन के बारे में। प्रवासन का अर्थ ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या प्रवास करना, है ना। मतलब कि अपना स्थान जो है वो परिवर्तित कर देना ही क्या है, प्रवासन है। जैसे कि जनजातीय समाज में जो है वो प्रवासन को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे एक होता है स्थायी प्रवासन और दूसरा होता है अस्थायी प्रवासन। स्थायी प्रवासन से तात्पर्य ये है कि स्थायी रूप से, मतलब कि हमेशा के लिए अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा करके बस जाना, ये क्या हो जाएगा, स्थायी प्रवासन। और अस्थायी प्रवासन का अर्थ ये है कि कुछ समय के लिए अपने कार्य से संबंधित, शिक्षा के संबंधित चीज़ों की वजह से जो है वो अस्थायी रूप से प्रवासन करना। जैसे हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये हमें प्रवासन देखने को मिलता है। जैसे पहला है, जंगल में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के कारण उन्हें जंगली परिवेश में अनेक समस्याओं का पालन करना पड़ता, सीमाओं का पालन करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी आर्थिक गतिविधियों में समस्या आ रही है और वे प्रवास कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो सरकार है या प्रशासन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य या बहुत सारी जंगली परिवेशों की वजह से क्या कर रहे हैं, जनजातीय समाज को उनके क्षेत्र से हटा रहे हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, प्रवास करना पड़ रहा है, वहाँ से हटना पड़ रहा है, जो कि उनका क्षेत्र है जहाँ पे वो कई समय से, सदियों से रहते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अलावा जनजातीय बच्चों में शिक्षा का स्तर व रुचि बढ़ने में से प्रवासन, ये क्या है, एक प्रकार का अस्थायी प्रवासन है कि जनजातीय समाज में भी आजकल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। बच्चे जो है वो शिक्षा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, उन्हें भी पढ़ना लिखना पसंद है, वो चाहते हैं कि वो पढ़ें लिखें और अपने क्षेत्र को विकसित करें। लेकिन ये जो प्रवासन जो है इस तरीके का, ये अस्थायी प्रवासन में आता है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ लिख करके अपने स्थान पर वापस जा करके उसका वो उद्धार करना चाहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हेतु प्रवासन भी जो है वो जनजातीय समाज में देखने को मिल रहा है। ये प्रवासन भी स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान समय में विकास और विस्थापन दोनों इस प्रकार से संबंधित हो गए हैं कि माना जिस स्थान पर विकास संबंधी किसी प्रकार का काम किया जा रहा है वहाँ से जनजातियों को विस्थापित होना पड़ रहा है। अभी कैसे विकास और विस्थापन कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसे कि किसी स्थान पर चाहे वो अभ्यारण्य हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, अगर उसकी स्थापना की जा रही है तो ना चाहते हुए भी जनजातीय समाज को वहाँ पर से विस्थापित होना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो एक दूसरे से संबंधित है। मतलब जहाँ पर विकास हो रहा है वहाँ पर जनजातीय समाज को विस्थापन या प्रवासन जो है वो करना पड़ ही रहा है। तो ये मुख्य समस्याएं हैं। चलिए हम अगला बात करते हैं पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण से क्या आशय है, जब किसी संस्कृति के लोगों का संपूर्ण जीवन दूसरी संस्कृति के प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जनजातीय समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं उनके कांटेक्ट में, जैसे कि उनका जो है विकास के रूप में उनको बाहर निकालना, सभ्य समाज के कांटेक्ट में आना, ईसाई मिशनरियों द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये सभी क्या है, पर संस्कृति ग्रहण के ही तो कारण है।
कभी-कभी जो है वो करण का जो परिणाम होता है वो आत्मीकरण होता है। आत्मीकरण कैसे? जिसमें पर संस्कृति को अपनी संस्कृति का एक अंग बना लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वही ईसाई मिशनरियों द्वारा क्या किया जा रहा है, उनके धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है, उनके आभूषणों में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके पहनावे, उनके रहन सहन में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके खान पान में परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी भाषाओं में परिवर्तन हो रहे हैं। एक समय पे ये परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन का जब परिणाम आत्मीकरण होने लगता है, आत्मीकरण से तात्पर्य कि वो पूर्ण रूप से किसी दूसरे संस्कृति को ग्रहण कर ले रहे हैं और अपनी संस्कृति को वो भूल ही जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। और भी देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि जनजातियों का दूसरे धर्मों का प्रभाव, जैसे मैंने आपको बताया ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म का परिवर्तन। इसके साथ साथ आपका जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता का प्रभाव, जैसे कि पर संस्कृति ग्रहण के बाद भी उन पर उच्चता और निम्नता का जो प्रभाव है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जनजातीय समाज में उभरते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा भोजन और पहनावे में आधुनिकता, उनके जो भोजन, पहले वो क्या करते थे, जंगली कंदमूल खाते थे, वो शिकार करते थे और अपने भोजन या अपने कृषि पद्धतियों पे वो आश्रित होते थे। उनकी पहनावे, उनकी रहन सहन अलग होती थी, लेकिन जब से आधुनिकता या उनके सारी चीज़ें जो बदल रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा उनको समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा शहरीकरण का प्रभाव, जैसे शहरीकरण का प्रभाव, जनजातीय समाज जो है वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, तो शहरीकरण की वजह से उनको अपनी वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं जैसे वो अपने स्थान पर वो अच्छे से खुल कर के रह पा रहे थे। तो ये जो है जनजातीय समाज में बहुत सारी समस्याएं जो है वो बार बार हमें को देखने को मिल रही हैं। तो ये तो थी आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जनजातीय समस्याओं के बारे में। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लगभग आपके जनजातियों वाला जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, बस एक वीडियो और आने को रह चुका है, जैसे कि भतरा भारिया, प्रधान, ये सारी जनजातियों के बारे में मैंने नहीं बनाया था वीडियो, तो उसका एक वीडियो आएगा, उसके बाद पूरी जनजाति का सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं किस टॉपिक पर या कौन से सब्जेक्ट पर लेकर के आऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अनुसार कोई टॉपिक लेकर के आऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियोस कैसे लगे ये भी आप मुझे बताइएगा और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।